प्रोडक्टिविटी इक्वेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखोगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी इन ओल्ड वे, पुराने समय में, यानी थोड़ा सा कुछ आज से 50-100 साल पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था कि प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्टिविटी का मतलब होता था प्रोडक्शन, कि आप लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक कार फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे एक दिन की 10 कारें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे वर्कर बढ़ा दी जाए, मशीनरी थोड़ी बढ़ा दी जाए, और वही जो फैक्ट्री है वो 10 से 12 कार्स एक दिन में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मीनिंग था प्रोडक्टिविटी का पुराने समय में, कि जो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा ही उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी मानी जाएगी। यानी जो इंडस्ट्री है या जो फैक्ट्री है उसमें आप लोग कितना टाइम में कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो होती है हमारी प्रोडक्टिविटी। और इसी के हिसाब से हम लोगों ने इक्वेशन बनाई है, द प्रोडक्टिविटी इक्वेशन। हम लोग प्रोडक्टिविटी इक्वेशन को समझेंगे। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर टाइम। यहाँ पे एफ है, एफ को हम लोग बाद में देखते हैं। फर्स्ट इज आउटपुट ओवर टाइम। आउटपुट जो है यहाँ पे हमारा मेन थिंग है। आउटपुट यानी हम लोग कितना काम कर पाते हैं, और टाइम मीन्स कितने टाइम में कर पाते हैं। मान लो अगर आप यहाँ पे 12 घंटे लगाते हो, ठीक है, और 12 घंटे में आप 2 वेब सीरीज खत्म कर देते हो। अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है कि ये चीज़ जो है वो प्रोडक्टिव है या नहीं। दिस एक्टिविटी इज़ प्रोडक्टिव और नॉट। यहाँ पे प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो चीज़ है, यानी जो हम लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में उसने कोई वैल्यू ऐड की, या क्या उस सीरीज़ ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐड किया जिससे आपको नॉलेज मिली, आप अपनी लाइफ में कुछ अपस्किल हुए, आप अपनी लाइफ में ग्रो हुए? नहीं ना। अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो आपको ये 12 घंटे प्रोडक्टिव नहीं, बिल्कुल वेस्ट है। आपको यहाँ पे जो आउटपुट है उसको हमेशा यूज़फुल बनाना है। आउटपुट हैव टू बी यूज़फुल। जो आप काम कर रहे हो वो यूज़फुल होना चाहिए। यूज़फुल का मतलब यहाँ पे यह आता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आप फ्यूचर में आपके गोल्स को, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है, उसमें आपको हेल्प करने वाली है, या आपका जो गोल्स आपने कोई भी सेट किए हुए हैं उसको में आपको हेल्प करने वाली है। दैट इज़ योर यूज़फुल आउटपुट एक्टिविटी। यानी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे फ्यूचर में आपको आपके गोल्स अचीव करने में ईजी हो जाएगा। आउटपुट का मतलब वही होता है। उसके बाद टाइम, आप कितने टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट मैटर्स। जितने कम टाइम में आप उस काम को कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्टिविटी। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो दो पर्सन है, ए और बी। ए पर्सन 1 घंटे में 10 पेज लिखता है और बी पर्सन 1 घंटे में 12 पेज लिखता है। तो कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ? बी, क्योंकि सेम टाइम के अंदर जो बी है वो ज़्यादा काम करके दे पा रहा है, यानी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पा रहा है। दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग एक और न्यू इक्वेशन देखेंगे, प्लेन, पायलट और इंजीनियर इक्वेशन। प्लेन, पायलट और इंजीनियर इक्वेशन, इट इज़ द बेस्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले बहुत ही मज़ेदार इक्वेशन है। यहाँ पे प्लेन के बारे में अभी हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग इसको रियल लाइफ में समझते हैं कि प्लेन का मतलब क्या, पायलट और इंजीनियर, पता ही होगा आपको। अब प्लेन का मेन आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लेन जो है करता क्या है? प्लेन फॉलो करता है कोर्स को। मतलब क्या कि यहाँ पे जो पायलट है, पायलट जो प्लेन को इंस्ट्रक्शंस देगा, पायलट ने वहाँ पे कोई, मतलब मेरे को पता नहीं है कि कैसे प्लेन चलाते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। पायलट ने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी, वो प्लेन उसको फॉलो करेगा। फॉलो कोर्स यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस पायलट देगा वो उसको फॉलो करेगा प्लेन का मेन काम है फॉलो करना कोर्स को। अगर पायलट कह रहा है ब्रेक मारनी, टेक ऑफ करना है, यहाँ पे लैंड करना है, वो सारा जो है पायलट जो इंस्ट्रक्शन देगा वो प्लेन को वो फॉलो करना पड़ेगा। नॉट डेविएट, यानी जो पायलट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ये डायरेक्शन में जाना है, तो प्लेन को डाइवर्ट नहीं होना, अलग अलग जगह पे नहीं जाना, यानी अपनी राह को नहीं भटकना। टेक ऑफ और लैंड सेव, यानी अच्छी तरह से बिल्कुल सेफली टेक ऑफ करना है, सेफली लैंड करना है। ये मेन काम होता है प्लेन का। ये आप मानते हो? दैट इज़ थिंग। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर की तरफ। मैं यहाँ पे रियल लाइफ में जा रहा हूँ, फिर इसको हम लोग अपनी लाइफ में कैसे ले जाएंगे वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर क्या करता है कि प्लेन एफिशिएंटली चल रहा है कि नहीं चल रहा, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं नटबोल्ट तो नहीं ढीला, क्या वो मशीन अच्छी तरह से काम कर पा रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ प्लेन इंजीनियर देखता है। फ्यूल एफिशिएंसी की, जो प्लेन है वो अच्छी तरह से फ्यूल को कंज्यूम कर पा रहा है और कम फ्यूल में, या एक एफिशिएंट फ्यूल के अंदर वो काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, या ज़्यादा फ्यूल तो नहीं ले रहा, वो सब इंजीनियर देखेगा। और सिस्टम ऑर्गेनाइज, यहाँ पे जो प्लेन में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब जो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, कोई चीज़ कम तो नहीं, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं, वो सारा इंजीनियर देखता है। और यहाँ पे पायलट का तो आपको पता है वो सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। तो यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन को समझते हैं, पायलट और प्लेन और इंजीनियर, ये आप लोगों ने समझा, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इसको हम लोग अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें। प्लेन मोड जो होती है हमारी होती है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, यानी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हमारा दिन का 80% ऑफ टाइम
हम लोग प्लेन मोड के अंदर गुजारते हैं। प्लेन मोड यानी जब हम लोग काम कर रहे हैं, हमें मान लो इंस्ट्रक्शन मिल गई, फॉर एग्जांपल के लिए टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ये होमवर्क करके आना है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो होमवर्क कर रहा है। वो जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे प्लेन मोड के अंदर है, जो टीचर है वो पायलट मोड के अंदर है। अब ये जो प्लेन और पायलट मोड है, यहाँ पे प्लेन मोड कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, अब अपने ऊपर ले लेते हैं कि मान लो मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, मैंने अभी सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, और अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो वो हम लोग प्लेन मोड के अंदर है। कोई भी पर्सन काम कर रहा है वो प्लेन मोड के अंदर है। 80% ऑफ टाइम जो हम लोग पूरे दिन में, हम लोग 80% टाइम जो होते हैं हम लोग प्लेन मोड के अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 मोड्स और आ जाती हैं, पायलट मोड और इंजीनियर मोड। अब ये पायलट मोड और इंजीनियर मोड का मतलब क्या है? यहाँ पे पायलट मोड के अंदर हम लोग कम से कम 10% हम लोग अपने दिन का रहना चाहिए, रहते नहीं है, रहना चाहिए। और इंजीनियर मोड के अंदर हमें 5 से 10% ये हमारा रहता है, ठीक है। अब पायलट मोड का मतलब यहाँ पे क्या, मान लो आप डेली, एक अच्छी आदत है जो मैं भी अभी स्टार्ट किया है। अच्छी आदत क्या है कि यहाँ पे पायलट मोड 10% होनी चाहिए, यानी आप लोग को सोचना है कि हम लोग को करना क्या है। कई लोग क्या करते हैं, मान लो कोई पर्सन ने इंस्ट्रक्शन दे दी, मान लो अभी कोई पर्सन जॉब कर रहा है, उसके बॉस ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ये काम करना है, इतने टाइम के अंदर करना है। तो इंस्ट्रक्शन के बाद वो पर्सन काम कर रहा है, तो वो किस मोड में है? एग्जैक्टली प्लेन मोड के अंदर है। उसके बाद अगर वो पर्सन सुबह उठ रहा है और वो कहता है कि यार आज ना मेरे को ये 4-5 काम है, ये 4-5 काम मेरे को आज की डेट में निपटाने हैं, तो वो कौन से मोड है बताइए? पायलट मोड। एग्जैक्टली पायलट मोड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को करना क्या है पूरे दिन के अंदर। प्लेन मोड में हम लोग को क्या करना है वो हम लोग सोचते हैं पायलट मोड के अंदर। जब आप लोग अपना 10% टाइम पायलट मोड में देते हो, आप सोचते हो कि मेरे को करना है क्या है, वो हम लोग पायलट मोड में दे दिए। उसके बाद प्लेन मोड में आपको काम करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि आपको करना है क्या है। आगे है इंजीनियर मोड। इंजीनियर मोड यानी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड। अब मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसको होमवर्क करना है। होमवर्क के लिए उसकी जो नोटबुक है वो किचन में पड़ी है, एक जो मेन बुक है वो सेकंड फ्लोर पे है, और जो पेन्स है वो उसको पता नहीं है, स्केच पेन्स उसको पता नहीं कहाँ पे रखे हैं, और उसका रूलर जो स्केल है वो सोफे के नीचे है। अब मेरे को इसी का आंसर दीजिए, क्या वो बच्चा जो है वो अपना होमवर्क कर पाएगा? यस और नो? नहीं कर पाएगा। प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, यानी उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं जिससे वो काम को कर पाए, अपना जो आउटपुट है उसको दे पाए। इंजीनियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपना जो भी हमें चीज़ें चाहिए हमारे काम को करने के लिए, हम लोग उस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करने के बाद हम लोग अपने प्लेन मोड में आए तो वहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे इंजीनियर बनना है आपको थोड़े टाइम के लिए, हम लोग सभी बनते हैं डेली। हम लोग जो भी हम लोगों को चाहिए, अगर कोई होमवर्क करना है, कोई प्रैक्टिकल बनना है, कुछ भी करना है, आपको वहाँ पे सारा जो सामान है आपको चाहिए। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हो, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, आपको डाटा भी चाहिए। अगर वो नहीं होगा काम नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर और डाटा मिल गया, आप आ जाओगे प्लेन मोड में, आप काम करना शुरू कर दोगे। इंजीनियर का मतलब ये है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, उन सबको इकट्ठा लेके आओ, जिससे आप लोग प्लेन मोड में अच्छी तरह से काम कर पाओ। आई होप कि आपको ये तीनों मोड समझ में आ गई होंगी, पायलट मोड, प्लेन मोड और इंजीनियर मोड। हम पूरे दिन में इन 3 मोड्स के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। अब इन 3 मोड्स को हम लोग पिछले क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके देखेंगे कि हम लोग को क्या मिलता है। अब यहाँ पे पिछली क्वेश्चन थी वो है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय फन फैक्टर, ठीक है। एफ मीन्स फन फैक्टर। अब यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो लिखा था यूजफुल, यहाँ पे जो पायलट मोड है वो डिनोट करती है यूज़फुलनेस को। यूज़फुलनेस यानी कि जो हम लोग पायलट मोड में सोचते हैं कि यार मेरे को ये काम करने हैं, क्या वो काम जो है वो हमारे लाइफ के लिए यूज़फुल हैं, वो पायलट मोड में हम लोग ये डिसाइड करते हैं। आउटपुट, जो प्लेन मोड है वो हमारे आउटपुट को डिनोट करती है। प्लेन मोड को किसी को आउटपुट को डिनोट करती है। प्लेन मोड में हम लोग क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, 80% हम लोग पूरे दिन में प्लेन मोड में होते हैं, और हम लोग आउटपुट को दे रहे होते हैं। प्लेन मोड इज आउटपुट मोड। आगे टाइम, टाइम इज इंजीनियर मोड। इंजीनियर मोड में हम लोग क्या करते हैं, टाइम को यूज़ करते हैं। पहले तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, और कितनी एफिशिएंटली, अगर आपके पास सारा डाटा होगा, सारा आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे, तभी आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। तो आप टाइम के हिसाब से कितने एफिशिएंटली उस आउटपुट को जनरेट कर पा रहे हो, ये है हमारी दोनों इक्वेशंस। इन सबको हम लोग कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एफ, फन फैक्टर। हम लोग जितना मर्जी प्रोडक्टिव हो जाए, प्रोडक्टिव होने का फ़ायदा ही क्या जब हम लोगों को उस चीज़ को करने में मज़ा ही नहीं आ रहा। अब कई लोग होते हैं जिनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मान लो उनको इंटरेस्ट होता है कि यार
जो स्पेस है, स्पेस ये बना कैसे, ठीक है, वो जो स्टार्स है वो स्टार्स कैसे बने, क्या मार्स के ऊपर लाइफ है, क्या पूरे स्पेस में हमारे अलावा भी कोई ह्यूमंस हैं या कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बंदे के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं और वही जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके एक्साइटमेंट को जगाते हैं। अब मेरे को आंसर दो कि जिस पर्सन के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी जिज्ञासा है, तो क्या वो पर्सन जब साइंटिस्ट बनेगा, क्या उसके लिए जो आउटपुट निकाला है वो काम करना एक मज़ेदार चीज़ होगी या उसके लिए एक बर्डन होएगा कि यार मेरे को काम करने के लिए करना है, उसको मज़ा आएगा। दैट इज़ कॉल्ड फन फैक्टर। यानी जब हम लोग किसी भी चीज़ को शिद्दत से करते हैं, यानी जब हम लोग को करने में मज़ा आता है। अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं लर्न करता हूँ, ठीक है, वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चीज़ करने में मेरे को मज़ा आता है, मेरा पैशन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं सीख रहा हूँ और अगर कोई पर्सन उस चीज़ को सीख के समझ के अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करता है, उसकी लाइफ में कुछ ग्रोथ आती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे कारण किसी पर्सन की लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फन फैक्टर को ध्यान रखना कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमें मज़ा आना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें अच्छा लगना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं है कि हम लोग हर टाइम पे उसको अच्छा करते रहेंगे। मान लो अगर आपको शाही पनीर अच्छा लगता है, आपको महीने में 30 दिन मैं शाही पनीर दूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वो चीज़ होती है फन फैक्टर, यानी आप उस चीज़ को काम करने में मज़ा आना चाहिए। जब काम करने में मज़ा आएगा, आउटपुट ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम लोग थक गए अब हमको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आउटपुट करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है, काम करने में मज़ा आएगा और कम टाइम में जब आप करोगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग इकट्ठे कंबाइन कर देते हैं बहुत बढ़िया चीज़ बनती है। और उसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू आई स्ट्रगल द मोस्ट ऑफ ऑल। यानी आपके पास मैंने तीन मोड्स बताई, पायलट मोड, प्लेन मोड और इंजीनियर मोड। आप इसमें से किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो? पायलट मोड यानी आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आपको करना क्या, आप ये नहीं डिसाइड कर पाते करना क्या। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको सुबह उठो, ठीक है, आपको पूरे दिन में जो, हाँ ये कई बार चीज़ होती है, हमें कोई ऐसा काम आया था जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास आ सकता है। ठीक है, मान लो मम्मी ने कह दिया कि जाके बेटा सब्जी लेके आ, नहीं पता था, ठीक है, वो काम आ गया ना, बट वो चीज़ अलग डिफरेंट होती है। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस पूरे दिन में करना क्या है, करो। ये चीज़ करने के लिए आपको पायलट मोड में जब आ जाओगे, सुबह उठो, एक जस्ट पेन लो या फ़ोन के अंदर ही देख लो मेरे को ये 5 चीज़ें लिखनी है या आप ये 5 चीज़ें करनी है आज के दिन में, ठीक है, वो सारी लिख ली। उसके बाद अपना दिन शुरू करो, वो पायलट मोड आपका कंप्लीट हो। उसके बाद प्लेन मोड, जब आप पायलट मोड कंप्लीट कर दोगे, प्लेन मोड आपके लिए ईजी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि पूरे दिन में आपको करना क्या है। इंजीनियर मोड आपके लिए ईजी है क्योंकि अगर आपको काम करना है तो आपको सारी चीज़ों को इकट्ठे लेके आना ही पड़ेगा और आप अच्छी तरह से खा रहे हो, आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, तो आप अपने आप का ध्यान जब रखोगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी अपने आप इंक्रीज़ होने वाली है। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही तो प्लेन मोड में होकर भी आप अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर पाओगे। वो होता है इंजीनियर का काम। 5 से 10% अपना जो टाइम है इंजीनियर मोड में लगाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर लगा लिया, अपने जो सामान है उसको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए लगा लिया, वो इंजीनियर मोड है जिससे आप अपनी प्लेन मोड में अच्छा काम कर पाओगे। पायलट मोड, प्लेन मोड और इंजीनियर मोड, इन 3 मोड्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस में आ रहा है उसको लिखिए, और प्लेन और उसको लिखिए, और किस चीज़ में आ रहा है वो भी लिखिए। मान लो स्टडी आप करते हो, स्टडी में आपको प्रॉब्लम आ रही है और इन तीनों में से किस में प्रॉब्लम आ रही है वो नीचे कमेंट में लिखिए। इसका साइकोलॉजिकल रीज़न बताया, तो जब आप चीज़ लिखते हो ना तो प्रॉब्लम क्या होता है वो लॉजिकल वे से आपके सामने आती है। जब प्रॉब्लम लॉजिकल वे से आपके सामने आ जाएगी तो आपके पास सामने सोल्यूशन भी आ जाएगा। हम लोग जो अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही हमारे दिमाग में घूमती है, सोल्यूशन नहीं मिलता। लिख दोगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए करना, कमेंट करो कि आप किस में स्ट्रगल कर रहे हो और किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। तीनों मोड्स में किस में स्ट्रगल किया, स्टडी में कर रहे हो, स्टडी में, वर्क में तो वर्क में। आप ऐसे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में पढ़ने वाला हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोडक्टिविटी सीरीज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्यार देने के लिए लाइक का बटन हिट कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों को भी रेकमेंड हो और प्रोडक्टिविटी के बारे में ज़्यादा जान पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ, बीइंग इनक्रेडिबल।